जिंदगी में ये तय कर लो, कोई कितना ही तुम्हें दुख पहुंचाए, कोई कितना ही तुम्हारी बेइज्जती करे, चुप हो जाओ, सह जाओ। मरने वाले की क्या इज्जत क्या जिल्लत, मैंने तो मर के देखा है और मुझे ये हदीस समझ में आई है बड़ी अच्छी तरह, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, कि मरने से पहले मर जाओ। उस वक्त अगर मैं मर जाता तो मुझे कोई गालियां देता तो मुझे क्या नुकसान था, और मुझे कोई नारे लगाता मेरे लिए तो मेरा क्या नफा था। तो मरने से पहले मर जाओ। कोई तुम्हें बुरा भला कहे तो तुम्हारा क्या नुकसान, तुम्हें कोई वाह वाह नारे लगाए तुम्हें क्या नफा है। अगर अल्लाह राजी है तो मुर्दाबाद और जिंदाबाद से बेनियाज है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक आदमी ने गालियां दी तो उन्होंने फरमाया, बेटा एक घाटी आगे आ रही है, उसमें गिर गया तो जो कुछ कह रहे हो इससे भी ज्यादा का हकदार हूं, और अगर पार हो गया तो तेरी गालियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही मूतू क़ब्ल अन तमूतू। क्योंकि आजकल अखलाक हैं इंतकामी, माफ करने वाले अखलाक हैं नहीं, इंतकामी अखलाक हैं। हमारा मुआशरा इंतकामी है। अच्छा करोगे तो हम अच्छा करेंगे, बुरा करोगे तो हम बुरा करेंगे, जैसा कहोगे वैसा हमसे सुनोगे। ये हमारा माहौल है, ये हमारा। एक माँ कह रही थी दूसरी माँ को, मेरे पुत्र कदी किसी ने वास्ते सलाम नहीं किया। बड़े फखर से कह रही है, हमारे अपने गांव की बात, मेरे पुत्र कदी नहीं किसी ने वास्ते सलाम किया। माई जड़ा करे उन्हों करें, जड़ा ना करे उन्हों पुछ दे ही कोई नहीं। ये वो फखर से कह रही। जो सबसे बड़ा ऐब है वो सबसे बड़ा फखर बना हो। मेरे पुत्रों कदी नहीं किसी ने वास्ते सलाम किया। जब माँ बाप ने ये सबक दिया तो औलाद का क्या कसूर है। हमारा मुआशरा इंतकामी है, एक की 10 सुनाने का माहौल है, तो आप 100 की एक भी ना सुनाओ। अहनफ बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे एक आदमी ने चढ़ाई करके लगा, एक सुनाओगे ना तो 10 सुनोगे मेरी तरफ से। तो अहनफ बिन कैस कहने लगे, भाई तू मुझे 100 भी सुनाएगा ना तो मेरी तरफ से एक भी तो नहीं सुनेगी। एक आदमी उनकी बड़ी बेइज्जती कर रहा था और वो चल रहे थे और वो 100 गालियां बक रहा है। जब आ गया ना करीब शहर तो कहने लगे, देखा मेरा कबीला यहाँ रहता है, अगर किसी ने सुन लिया ना तो तेरी बड़ी धुलाई कर देगा। तो तूने जो मुझे गालियां देनी मैं खड़ा हूं यहीं तू दे ले, तो अपना सारा जोर पूरा कर ले ताकि आगे तुझे कोई तकलीफ ना पहुंचा दे मेरी वजह से। तो वो पांव पे गिर के माफी मांगने लगा कि वाकई तू बड़े हिलम वाला। वो मशहूर थे अपने हिलम में, बुर्दबारी, और लोग उनका इम्तिहान लेने आया करते थे कि भाई कोई है जो अहनफ को गुस्सा दिला, तो लोग नाकाम हो जाते थे, उनको गुस्सा नहीं आता। ऐसे एक अरब सरदार गुजरा, मान बिन जायदा, वो भी अपने हिलम में बड़े मशहूर थे। एक दफा लोगों में शर्त लग गई, कोई है मान बिन जायदा को गुस्सा दिलाए तो हम उसको इनाम देंगे। तो एक शायर ने कहा, मैं गुस्सा दिलाता हूं, तुम देखना ऐसे सीख पा हो जाएगा जैसे जानवर। तो वो चला गया उसकी मजलिस में, दरबार लगा, अरब सरदार था बहुत बड़ा, दरबार लगा हुआ। तो कहता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मान बिन जायदा पर एक दौर बड़े फकर का गुजरा था, फिर अल्लाह ने उसको बहुत बड़ी सरदारी दी, बनु अब्बास का बहुत बड़ा ये वजीर गवर्नर था। तो कहता अतज़कुर इज़ लिहाफ़ुका का जिल्द शातिन व इज़ नअलाका मिन जिल्दिल बईर। क्यों भाई तुझे याद है जब तेरा बिस्तर बकरी की खाल था और तेरे जूते ऊंट की खाल के थे? तो कहने लगा, क्यों नहीं याद, भला कोई माजी भी भूलता है। तो वो कहने लगा, पहला बार तो खता का कफा सुब्हानल्लज़ी आताका मुल्कन व अल्लमकल जुलूस अला सरीरी। तो फिर सारी तारीफें तो अल्लाह की हैं, इसने तेरे जैसे को तख्त पे बिठा दिया। कहा भाई सारी तारीफें अल्लाह की हैं, मेरी तो कोई औकात नहीं। तो कहने लगा, सअरहलु अन दियारिन अंत फीहा व इन जार ज़मानु अलल फ़कीरी। जहां तेरे जैसा हुक्मरान हो वहां मुझे रहना गवारा ही नहीं है, मैं यहां से छोड़ के निकल जाऊंगा चाहे कितनी तकलीफ उठाऊं। बड़े दरबार में ये एक गवर्नर और वजीर से बात हो रही है, तो वो कहता है, अच्छा भाई अगर तू हमारे पास रहेगा तो हम तेरा इकराम करेंगे, और अगर तू जाना चाहता है तो फिर राफ़क़त का सलाम। तो ये बार भी खाली गया। तो कहने लगा, फजुदली यब्ना नाक़सतन बिमालिन। ओ गंदी माँ के बेटे, मुझे कुछ अता भी कर, मैं बगैर पैसे के सफर कैसे करूंगा। अरब को किसी को भी माँ की गाली दे देना, फिर अरब सरदार हो। फजुदली यब्ना नाक़िसतिन बिमालिन
बुरी माँ के बेटे मुझे कुछ पैसे भी दे, मैंने जाना है। मैं कहा भाई इसको 3000 दे दिया है। अल्लाह। तो कहने लगा कलीलुम मा आतैतनी व इन्नी लअतमु मिनका फिल कसीरी, ये तो बहुत थोड़ा तूने दिया है, मुझे और दे। कहा अच्छा भाई 3000 और दे दो। तो वो शायर की भी आंखें फट गईं। कहने लगा ठहर जा ठहर जा, अब मैं तेरी असल तुझे बताता हूँ। सअलतुल्लाह अन युबकीका ज़ुखरा फमा लका फिल बरियत मिन नज़ीरी, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तेरे जैसों को सलामत रखे, तेरे जैसा दुनिया में किसी माँ ने जाना ही कोई नहीं। फमिनकल जूद वल इफ़ज़ाल हक़्क़ा व फ़ज़्लु यदैका कल बहरिल गज़ीरी, तू ही सखी है, तू ही करीम है, और समंदर भी तेरी सखावत के आगे कुछ नहीं है। तूने कहा अच्छा भाई तूने हमारी बुराई की, हमने तुम्हें 6000 दिए, अब तूने हमारी तारीफ की, भाई 10,000 और दे दो इसको। बातें ही रह गई, बातें ही रह गई। कहां से लाएं ऐसे लोग? हमारा मुआशरा इंतकामी है, बदला लेने का है, बदला लेने का। तो मेरे साथ क्या मैंने भी करना है। आला दर्जे का इस्लाम ये सिखा रहा नहीं, चुप हो जाओ, सलामत बन जाओ, सलामती बन जाओ, सलामती की अलामत बन जाओ। मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अब वो सवाल करता है या रसूल अल्लाह अय्युल ईमान अफजल, सबसे आला दर्जे का ईमान क्या है? इस्लाम क्या है? कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। आला दर्जे का इस्लाम क्या है? मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। ये अखलाक का अदना दर्जा है, अदना दर्जा है। अदना दर्जे पर पहुंचकर आप इस्लाम में आला दर्जे पर आ सकते हैं। वो सवाल करता है ईमान क्या है? तो आपने कहा अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, मौत के बाद की जिंदगी पर, तकदीर पर। अब एक और साइल सवाल करता है अय्युल ईमान अफजल, सबसे आला दर्जे का ईमान क्या है? तो आपने फरमाया हुस्नुल अखलाक, अच्छे अखलाक सबसे आला दर्जे का ईमान है। जो आदमी इस्लाम में, जो आदमी अखलाक में, जो मर्द औरत अखलाक में अदना दर्जे पर होता है, वो इस्लाम में आला दर्जे पर पहुंचता है। अब अगर वो अखलाक में आला दर्जे पर आ जाए तो अब ये कहां पहुंचेगा? अब ये कहां पहुंचेगा? मेरा नबी कह रहा है सबसे आला दर्जे का ईमान है हुस्न अखलाक, हुस्न अखलाक। अबू हुरैरा ने पूछा या रसूलल्लाह वमा हुस्नुल अखलाक, ये भी एक और हदीस है। या रसूलल्लाह हुस्न अखलाक क्या चीज है? तो आपने 3 चीजें फरमाई, तसिलु मन क़तअक व तुअती मन हरमक व तअफु अम्मन ज़लमक। जो तुमसे तोड़े ना तुम उससे जोड़ो, नहीं करता सलाम ना करें। कोई हम छोटे बाप के हैं? हम तो कभी भी ना करें, हम तो कभी भी ना मुंह थूके भी नहीं हम तो मेरा नबी कह रहा है जो तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो महरूम करे उसे अता करो, जो ज्यादती करे उससे दरगुजर करो। ये 3 काम जो औरत मर्द कर लेगा ये अखलाक के आला दर्जे में है। जब ये अखलाक के आला दर्जे पर पहुंचता है तो फिर मेरा नबी क्या बशारत देता है? अदना दर्जे पर पहुंचकर तो आला मुसलमान की बशारत है, और अखलाक में आला दर्जे पर पहुंचकर मेरा नबी कहता है कादल हलीम अन यकून नबिया, आला अखलाक वाला बस नबी बनते बनते रह जाता है। आला अखलाक वाला ऐसे है जैसे कि नबी, करीब है कि वो नबी बन जाए। ये तो ना तर्जुमा, लेकिन हम हमारे उर्दू में कहते हैं वो नबी बनते 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 रह गया। क्या मतलब? कि उसमें और नबी में सिर्फ नबूवत का फर्क रह जाता है, बाकी वो सब कुछ हासिल कर लेता है। तो ये सारे दीन का मैंने आपको खुलासा बताया है कि मेरी आपकी जरूरत है कि मेरा इस्लाम आला दर्जे का हो। मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मेरा ईमान आला दर्जे का हो। बेनियाज़ और समद अल्लाह, हयाओं वाला अल्लाह कुफर को मोहलत देता आया, शिर्क को मोहलत देता आया, बुत परस्ती को मोहलत देता आया। नहीं मोहलत दी तो बेहयाई को नहीं दी। जब कौमें बेहया हुई और नाच गाना इज्जत बन गया, जिना फैशन बन गया, औरतें कपड़ों से बाहर आ गई, मर्द आवारा हो गए, तो फिर अल्लाह ने जमीन को हिलाया। अल्लाह ने बेहयाओं को मोहलत हमेशा थोड़ी दी है। मशरिक और मगरिब के सर से हया की चादर उतर चुकी है। उनकी तो उतर गई थी, वो हमारी भी उतारने के चक्कर में है। उनकी तो उतर गई थी, वो हमारी भी उतारने के चक्कर में है। और जिस दिन अल्लाह का निजाम चलेगा और उसे कोई रोक सकता है?
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تمہیں کھڑوں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں اپنے اللہ کو روک لوگے أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لوگے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تم سے پہلوں نے جھٹلایا تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو مہنجو داڑو چلو بہت دور ہے ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کے تم غور کرتے ہو ان کے ٹوٹے مکان ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں مہنجو داڑو کی تہذیب ہڑپا کی تہذیب یہ تو میرے دیش کے اندر ہے مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے اردن جانے کی ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی کھنڈر بتا رہے ہیں میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا نافرمان ہوئے لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو تم کیوں اللہ کا انکار کرتے لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو یہ تم کیا کام کرتے ہو تم کیسے بے حیا ہو تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو ما سبقکم بها من احد من العالمین اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا یہ تم کیا کر رہے ہو جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے اور 5واں زلزلہ پہلے آیا زلزلہ پھر آئی فرشتے کی چیخ پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش پھر ان کے چہرے ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئی اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا فجعلنا عالیہا سافلہا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد عجیب بات بتاؤں پتھروں پہ نام لکھے تھے یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا لوط علیہ السلام نے پوچھا فَاصْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ لوط علیہ السلام کہنے کہ عذاب کب آئے گا تو فرشتوں نے کہا إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ابھی نہیں إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے کہنے لگے نہیں صبح بڑی دور ہے ابھی لاؤ تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب صبح بھی تو قریب ہی ہے الیس الصبح بقریب ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب یہ قرآن کی آیت ہے فرشتوں نے کہا بس 3-4 گھنٹے کی بات ہے نکلو فلما اطاها امرنا پھر اللہ کا امر آیا کہاں ہے اللہ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے سائنس کا دور ہے ترقی کا دور ہے پلیٹیں ہلتی ہیں اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے ہاں واپس آؤ عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں جس کے بھی بندے ہیں وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگے ہو کے ناچ رہی ہے کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں 300 میل کا علاقہ ہے اور آج کل اس کو کہتے ہیں پوری
छोटी पट्टी पे फिर आऊं, वो सारा पहाड़ी इलाका है। इस्लामाबाद के पहाड़ों में सब बड़े छोटे छोटे खूबसूरत पहाड़, चलते चलते एकदम बीच में नशेब आता है और यूं जमीन 300 मील तक बैठी हुई नजर आती है। अरबी जुबान में बैठी चीज को गौर कहते हैं। ये जमीन कैसे बैठ गई? जब लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को उठाया और उठाकर ऊपर से जमीन पर मारा, तो वजनी चीज जब जमीन पर गिरती है तो दाएं बाएं जमीन नीचे बैठ जाती है। इस ताकत से वो बस्ती जमीन पर गिरी कि 300 मील तक सारी जमीन बैठ गई। तो लूत अलैहिस्सलाम सुबह निकले, निकलना था कि पहले ज़लज़ला आया, ज़लज़ला आया, फिर फरिश्ते की चीख आई, फिर पत्थर बरसने लगे, चीखो पुकार। लूत अलैहिस्सलाम ने बीवी लगा था पीछे ना मुड़ के देखना, पर अल्लाह का फैसला हो चुका था कि इसका भी सर टूटना है। तो चलते चलते चल बस वो नहीं रह सकी, जरा यूं इतनी को गर्दन टेढ़ी हुई थी तो ऊपर से पत्थर आया और उसे भूसा बना के फेंक दिया। तो मेरे भाइयों, हम सब खतरे की लपेट में हैं, बारी लग चुकी है, नंबर ब नंबर, नौबत ब नौबत ये होगा। या लोग तौबा करेंगे या अल्लाह की निशानियां खुल के आएंगी। जब ये होगा, जब ये होगा, जब मेरी उम्मत गाने बजाने को जो कौमें गाने बजाने में डूबती हैं वो हलाक हो जाती। चलो मैं कहता हूँ वो जो पूरा कुरान भी पुरानी किताब और हदीसें भी पता नहीं है कि नहीं है। कितना तबका जाहिलों का जो ये भी कहता है वो इकबाल को तुम मान दो तुम्हारा शायर मशरिक है, हकीमुल उम्मत का लक़ब पाया है। 1996 में इंडोनेशिया जमात में गया था तो वहां का जनरल हबीबी था मुसलमानों का लीडर। उससे मुलाकात पर उसने कहा कि आपके शायर इकबाल की पोएट्री को हमने अपनी जुबान में ट्रांसलेट करके अपने नौजवानों में जज्बा पैदा किया। मैंने कहा हमारी कौम तो उसकी कदर न कर सकी, 100 समंदर पार की कौम उसकी शायरी से इंकलाब ले आए, और इन्हें गानों से ही फुर्सत कोई नहीं। तो इकबाल ने क्या कहा था? तुझको बताता हूं कि तकदीर उम्म क्या है, तुम्हें बताऊं मैं कौमों के उरूज ज़वाल की कहानी। शमशीर सना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर, जब वो उठती हैं इज्जत के जीनों पर तो नेज़ों की खड़खड़ाहट और तीरों की सनसनाहट और तलवारों की झंकार उनका नगमा होता है। और जब उस जिल्लत के गढ़ों में गिरती हैं और बस्तियों में गिरती हैं तो फिर तानसेन उनका बड़ा आदमी बन जाता है, फिर तानसेन के कसीदे पढ़े जाते हैं, फिर गुलकारों को फनकार बनाया जाता है, फिर नाशरे वालियों को फनकारा बनाया जाता है। हाय 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 हाय, 6 लाख को क्या जवाब दोगे? पाकिस्तान के आवाम के को 3 हस्तियों का सामना है, सारी दुनिया को 2 का सामना, एक अल्लाह का एक उसके रसूल का। पाकिस्तान वालों को 3 का सामना है, एक अल्लाह का, एक उसके रसूल का और एक उन 6 लाख का जिनकी हड्डियों पर इस मुल्क को तामीर किया गया। वो मासूम बच्चे जो दरख्तों से लटका कर सीने के पार कील कर दिए गए, वो इज्जत माफ बेटियां जो खाक और खून में लौटा दी गई, वो नौजवान और बूढ़े जिनकी लाशों से ट्रेनें भर भर कर लाहौर के स्टेशन पर आती थी,